नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 65वां सर्ग, लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त होकर प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने के उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी श्वास खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था, उन अत्यंत कोपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे हुए मुख से इस प्रकार बोले, ज्येष्ठ भ्राता, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं ये जानने की चेष्टा करता हूँ कि ये टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है, अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। यह स्थान घोड़ों की खुरों और थकी पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सींच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु ये संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं दिख रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्रचित होकर समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं तथा भांति भांति के सरोवरों को छान लेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना ये प्रयत्न जारी रखेंगे। यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं लगा देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। यदि अच्छे शील, स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर दें। अब है लक्ष्मण का श्री राम को और समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त होकर अनाथ की भांति विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भ्राताश्री, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था, आपने भरत के मुख से जैसा सुना था उसके अनुसार भोपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आप ही का वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप भी धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है वो सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे क्षण में दूर हो जाती हैं। यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर देंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्यायमूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। यह जो विश्व वंदिता जगत माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है,
जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों की तो कहना ही क्या है। इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शोक नहीं करते। वे निर्वेद रहित होकर अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव है, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभ अशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना प्राप्त नहीं होता। पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें करके मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते। देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उनसे जगा रहा हूँ। अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 66वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।